हेलो बच्चों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। चलो फिर आज देखता हूँ कि आज हमको इस सर्किट में ये अभी तक तो अपन लोग बात किए थे कि सी इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है ना। अब आपको निकालना है कि हर एक कैपेसिटर पे कितने चार्ज हैं, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो इस किस पे काम करेंगे हम लोग? चार्ज निकालना और पोटेंशियल निकालना, ठीक है ना, कैपेसिटर्स पे। तो चलो ठीक है, और देखते हैं। तो यहाँ पर एक सर्किट है, एक कैपेसिटर ये है 6 माइक्रोफैराडे का, दूसरा 3 माइक्रोफैराडे का, ठीक है ना। तो ये जो आपका कैपेसिटर है बच्चे, ये जो 18 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। अब देख लो ये सीरीज में है। अच्छा, जब सीरीज में है तो मैं बताया हूँ कि चार्ज जो है आपको इसमें क्या होगा, चार्ज सेम चार्ज फ्लो होगा, जो चार्ज इसमें फ्लो होगा वही इसमें। तो इसमें डिवाइड क्या होता है, इसमें किसका डिवीजन होता है? वोल्टेज का। मान लो इसमें वोल्टेज V1 आएगा और इसमें V2 आएगा, ठीक है ना। तो V1 और V2, तो पहले हम लोग नॉर्मल मेथड से, पहले एक सिंपल मेथड से जो आपका क्लासिकल मेथड है उसके हिसाब से हम लोग वोल्टेज और चार्ज दोनों निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे मेंटोस मेथड, ठीक है ना, जिसमें आप एकदम सिंपल सा रेशियो मेथड से आप बस सर्किट देखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि आप कंपटीशन में उसको यूज कर सकते हो। चलो पहले एक क्लासिकल मेथड देखो। क्या है कि सिंपल सी बात है, बैटरी है, बैटरी की चार्ज मान लो Q फ्लो होगा और ये चार्ज इसमें जाएगा और वही चीज़ इसमें जाएगा। तो ठीक है, हमको चाहे चार्ज निकालना हो और चाहे वोल्टेज निकालना हो, मेन होता है कि आपको पहला काम होता है सी इक्विवेलेंट निकालना। जब सी इक्विवेलेंट, देखो स्टेप देखो क्या क्या निकालना। पहला काम होगा सी इक्विवेलेंट निकालना। क्यों सी इक्विवेलेंट निकालना? क्योंकि जो बैटरी होती है वो सी इक्विवेलेंट के हिसाब से ही चार्ज को फ्लो कराती है। जितना उसको सी इक्विवेलेंट दिखेगा उसी हिसाब से बैटरी चार्ज को फ्लो कराएगी, ठीक है ना। तो अपना काम क्या है, पहले सी इक्विवेलेंट निकालना। तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट देखने की बात करो तो दोनों सीरीज में है। सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट C1 C2 मतलब 6 इंटू का 3/6 प्लस 3। तो ये जो होगा 18/9, मतलब ये हुआ कि 2 माइक्रो फराडे इसका सी इक्विवेलेंट आया। अच्छा, अब जो बैटरी होती है, हमेशा मैं बताया कि बैटरी जो होती है वो यार जो है बैटरी जो होती है सी इक्विवेलेंट ही उसको दिखाई देता है। उसी हिसाब से वो चार्ज को क्या कर देता है, रिलीज करता है, चार्ज को फ्लो करवाता है। तो आपको सी इक्विवेलेंट क्या दिखा, 2। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि चार्ज कितना बैटरी फ्लो करेगा, Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू का V। अच्छा, सी इक्विवेलेंट कितना है, V क्या है, V मतलब बैटरी जितना, बैटरी की जो सोर्स है जितना मतलब वोल्टेज है वो उतना ही भाई, उतना ही उसकी कैपेसिटी रहेगी वोल्टेज हिसाब से, तो उतना ही वो चार्ज फ्लो कराएगा। तो 2 इंटू का कितना है वोल्टेज, कितना 18, कितना हो गया 36 माइक्रो कूलाम, ठीक है ना, क्योंकि ये माइक्रो फैराड है तो माइक्रो कूलाम हो गया ये इसका यूनिट, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये चार्ज जो है, तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 6 माइक्रो फैराड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही जो चार्ज भाई ये Q की वैल्यू जो आई वही इसमें जाएगा, तो वही चार्ज 36 माइक्रो कूलाम जाएगा, इसमें भी 36 माइक्रो कूलाम जाएगा, दोनों में। अब कहें कि दोनों जो कैपेसिटर्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, मतलब इसके अक्रॉस और इधर इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस जो है वोल्टेज पूछेगा आपसे। तो वोल्टेज का डायरेक्ट फार्मूला आप लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो वोल्टेज क्या होगा, हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू का V। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, Q/C। तो अगर मान लो इसका वोल्टेज V1 निकाल लो तो यहाँ पर C1 चिपका दो, तो क्या हो जाएगा 36 अपान का C कितना है 6, तो कितना हो गया 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह V2 की बात मैं करूँगा तो कितना, चार्ज तो सेमी फ्लो होगा, तो क्या होगा 36 और जो है अपान का 3, तो क्या हो गया 12 वोल्ट, है ना। कि मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस जो है आपका 6 वोल्ट
वोल्टेज का ड्रॉप हुआ और इसके क्रॉस जो है आपका 12 वोल्ट है टोटल, तभी तो मिलकर ना 6 ये 12 ये 12 6 18, ठीक है ना। ये चीज़ हुआ आपका एक नॉर्मल मेथड, ठीक है ना। नॉर्मल कि आपको चार्ज फाइंड करना है, कैपेसिटर चार्ज और वोल्टेज जब फाइंड करना है तो पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, उसके बाद काम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है अब मैं बात करने जा रहा हूँ मेंटॉस में। मेंटॉस मतलब जो एकदम इजी वे में हो जाए, ठीक है ना, मज़ा आ जाए, है ना। तो जो है अगर मैं बात करूं बच्चों तो एक्चुअली होता है क्या, ये जो मेंटॉस मेथड है वो एक्चुअली ये है कि हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं। क्या किसका? रेशियो। अच्छा, रेशियो का मतलब ये हुआ, अच्छा अगर रेशियो का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर सीरीज में रहेगा तो सीरीज में क्या चीज़ डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड होगा उसके हिसाब से करेंगे। अगर वही चीज़ पैरेलल में जब होगा तो पैरेलल में चार्ज डिवाइड होगा तो वहाँ पर चार्ज पे रेशियो लगाएंगे। और यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज। भाई चार्ज तो सेम है तो उसका सेम चार्ज तो निकालना नहीं है। तो यहाँ पर अगर मुझे बात करूँ कि वोल्टेज मान लो V1 और V2 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, है ना। अच्छा, उसको रेशियो निकाल के लिए आप जैसे हम लोग पता है Q इक्वल टू होता है बच्चों CV, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर V इक्वल टू लिख सकता हूँ Q/C। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेशियो में मान लो देखो यहाँ पर अगर चार्ज सेम फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज और कैपेसिटर इन्वर्स रेशियो में है, ठीक है ना, इन्वर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर कैपेसिटर का रेशियो अगर 1:2 है तो वोल्टेज का रेशियो 2:1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इन्वर्स रेशियो में, ठीक है ना। देखो V और C एक दूसरे के इन्वर्सली है, तो इन्वर्स रेशियो में। तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वोल्टेज V1 और V2 मतलब कैपेसिटर, अगर पहले जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर मान लो ये है आपका C1 और C2। C1 जो है 6 माइक्रोफैराड है, ऐसे लिखो 6, और ये C2 है आपका 3। इसको रेशियो में इसको थोड़ा सा और सिंपली कर सकते हो कि ये हो जाएगा 2:1, ठीक है ना, 2:1। अच्छा, ये जो है आपका कैपेसिटर का रेशियो है, ये जो है आपका कैपेसिटर का रेशियो। अगर मैं कहाँ एक्चुअली अपन लोग को निकालना क्या है? वोल्टेज का रेशियो, क्योंकि सीरीज के केस में वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है तो आपको वोल्टेज का रेशियो निकालना है। तो वोल्टेज का रेशियो क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं बता ना इन्वर्स रेशियो होता है, देखो ये और ये इन्वर्स होता है, तो इसलिए वोल्टेज वाला जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वोल्टेज है, जितना कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज है उसको आपको 1:2 रेशियो में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अच्छा, बैटरी जो है, जो बैटरी है आपका, बैटरी देखो, बैटरी जो है आपकी 18 वोल्ट की है। ये 18 वोल्ट की जो बैटरी है इसको इस रेशियो 2:1 में, है ना, 2:1 में आपको 1:2 में क्या करना है? 1:2 में आपको डिवाइड करना है। तो टोटल, तो यहाँ पर देखो बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना? 18। बैटरी का टोटल पोटेंशियल जो है आपका वो 18 है। तो इसका मतलब 18 को हमको 1:2 में डिवाइड करना है। तो क्या करना है? मान लो अगर मुझे मान लो V1 निकालना है, V1 मतलब ये आपका V1 है और ये आपका V2 है। तो V1 अगर निकालना है तो टोटल वोल्टेज और जो निकालना है इंटू का 1/, इनका जो रेशियो वाला टोटल रेशियो कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? V1 = 6 वोल्ट। देखो यहाँ पर भी देखो 6 वोल्ट है, यहाँ पर भी देखो 6 वोल्ट, यहाँ पर भी 6 वोल्ट है। उसी तरह अगर मुझे V2 निकालना हो बच्चे तो टोटल वोल्ट 18 है, 18 को हमको डिवाइड करना है। तो किस में? 2, यहाँ पर 1:2, तो यहाँ पर V2 के लिए कौन सा पार्ट है? 2 वाला, तो ऊपर 2 और नीचे टोटल रेशियो। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 12 वोल्ट। इसका मतलब V2 के अक्रॉस, ये V2 के अक्रॉस आपको 12 वोल्ट आ जाएगा। एकदम सिंपल है ना। ये जो है आपको ऐसे ही रेशियो मेथड्स होता है। तो रेशियो मेथड के लिए मैं क्या बताया कि आपको सिंपल सी बात है, जो है रेशियो मेथड के लिए आपको करना क्या है, जब आपकी सर्किट सीरीज में रहेगी, क्या बोल रहा हूँ, जब सर्किट सीरीज में रहेगी तो वहाँ पर चार्ज जो होता है कांस्टेंट फ्लो करता है, सेम फ्लो करता है, दोनों जितने कैपेसिटर लगे रहते हैं जो सीरीज में है। तो वहाँ पर डिवाइड होता है वोल्टेज।
तो अलग अलग वोल्टेज, तो अलग अलग वोल्टेज तो मतलब वोल्टेज डिवाइड होता है, तो वोल्टेज कहने का मतलब किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इसका मतलब हमको काम करना है वोल्टेज पे। किस पे काम करना है? वोल्टेज पे काम करना है। अच्छा, मुझे पता है कि वोल्टेज अगर चार्ज सेम फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज और कैपेसिटर का जो रेशियो होता है ये इन्वर्स रेशियो में होता है, ठीक है ना। अगर एक 1:2 में है तो दूसरा 2:1 में होगा। तो वैसे ही सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब जो है इसी तरह, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो एक क्वेश्चन और देखता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन और देखता हूँ। अगर इसमें सॉलिड है, पक्का है, आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये वाला जो है इसमें आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी समझ तो इसमें भी गए होंगे। चलो ठीक है बच्चे। चलो सिंपल वाला जो नॉर्मल मेथड, जो क्लासिकल मेथड है, तो आपको पता है कि जो सीक्वेंट निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, सीक्वेंट जैसे निकालेंगे तो वहाँ से आपको बैटरी उसके हिसाब सीक्वेंट के हिसाब से चार्ज फ्लो करा देगी। जैसे चार्ज फ्लो कराएगा तुरंत यहाँ पर हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल जाएगा। किससे? V=Q/C से हर जगह वोल्टेज मिल जाएगा। वो तो सभी को निकालना आता है, लेकिन हम लोग क्या मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं हमेशा। तो मेंटोस जिंदगी का मतलब कि हम लोग यहाँ पर रेशियो मेथड, एकदम सिंपल सा सिंपल रेशियो मेथड से आपको इसको फाइंड करना है। अच्छा बच्चे, तो मैं क्या बताया था कि पहले जो कैपेसिटर्स हैं उनके रेशियो को आप लिख लो। क्या है? 3:6:9, ये तो कैपेसिटर का रेशियो है। लेकिन वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो बच्चे उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स मतलब उसको उल्टा करके लिखो। क्यों? क्योंकि उस जो है V=Q/C, दोनों इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3, इसका 1/6 और इसका 1/9। अब ऐसे एलसीएम लोगे तो इसका रेशियो जो डायरेक्ट एलसीएम अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एलसीएम होगा बच्चे, इसका एलसीएम जो होगा ले रहा हूँ 18, तो ये क्या हो जाए 3:6:3:2, मतलब जो आपके वोल्टेज होंगे बच्चे वो 6:3:2 के रेशियो में आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, ये मान लो ये दिस इज द C1, इसके क्रॉस मान लो V1 है बच्चों, इसके क्रॉस V2 है और इसके क्रॉस V3 है, ठीक है ना। तो ये जो है मान लो ये दिस इज द V1, दिस इज द V2 के लिए है और ये V3 के लिए, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो 6:3:2। अच्छा, तो आपको क्या करना है कि टोटल वोल्टेज कितना 18। हमको अगर V1 चाहिए तो V1 अगर चाहिए तो जिसको जो वाला तो टोटल वोल्टेज 18 है, अगर V1 चाहिए तो जो चाहिए उसको ऊपर लिखो। क्या? V1 के लिए 6 है, उसके लिए ऊपर, और पूरे जितने भी आपके नंबर्स हैं रेशियो में उनको नीचे, सम ऑफ ऑल द रेशियोज क्या हो जाएगा 6 + 3 ये हो जाएगा 11, ठीक है ना। तो ये जो है आपका 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी V1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये V1 की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह अगर मुझे V2 चाहिए तो V2 के लिए आपको होगा क्या 18, ये रहेगा ही, और इसको ऐसा करता हूँ बच्चे, थोड़ा सा इसको ये, ताकि इसको मैं थोड़ा ये लिख दे रहा हूँ 22 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा 11 के मल्टीपल में रहे ताकि ये कट जाए, ठीक है ना। तो ये जो है आपको इसको 22 वोल्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आप कितना हो जाएगा ये V1 की वैल्यू 12 वोल्ट, ठीक है ना। दिस इज द 12 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। उसी तरह अगर मुझे V2 चाहिए तो V2 के लिए हो जाएगा जो है आपका 22
V2 के लिए क्या हो जाएगा 22 इंटू का जो चाहिए उसको ऊपर लिखो, ऊपर 3 है और नीचे 6 + 3 + 2 फिर से 11, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 2 3 जा मतलब V2 जो हो जाएगा वो बच्चे 6 वोल्ट हो गया। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि जो है V3 कितना होगा, V3 के लिए टोटल वोल्टेज जो है 22, इसी को हमको डिवाइड करना है किसमें, जो जिसको निकालना है तो 2 को ऊपर, जो चीज़ जिस पे आपको फाइंड करना है उसको ऊपर, बाकी सारी दुनिया के नीचे। सारी दुनिया में क्या है 6 + 3 + 2, तो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों ये 4 वोल्ट, ठीक है ना 4। तो ठीक है 22 वोल्ट था, इस 22 वोल्ट को अपन लोग को V1 V2 V3 के क्रॉस मतलब इसके C1 C2 C3 के क्रॉस कितना कितना वोल्टेज आ रहा है वो अब हमको पता चल गया। एक के क्रॉस V1 के क्रॉस 12 वोल्ट आ रहा है, V2 के क्रॉस 6 वोल्ट और V3 के क्रॉस 4 वोल्ट। तो टोटल देखो 12 ये हुआ, 12 6 18 और ये 4 22, ठीक है ना, पूरा वोल्टेज डिवाइड हो गया, ठीक है ना, ये समझ में आया है ना। तो जो है ये एकदम सिंपल मेथड है ना। एक पैरेलल के लिए भी मैं देख रहा हूँ, पैरेलल के लिए जो है जैसे मान लो कोई सर्किट है बच्चे, ये जो है आपकी सर्किट है, ये पैरेलल के लिए ये यूं है एक सर्किट, और इसको एक जो है ठीक है ना, तो मान लो ये 6 माइक्रोफैराडे है और ये आपका 3 माइक्रोफैराडे है, और ये मान लो फिर से 18 वोल्ट मैं ले लिया। तो क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर देखो चार्ज ऐसे जाएगा, Q पहले तुरंत नोटेशन आपका चार्ज करना है क्योंकि बैटरी चार्ज ही फ्लो कराता है। चार्ज यहाँ पर जाएगा, चार्ज जो है होती है बैटरी जो होती है वो कैपेसिटर के अकॉर्डिंग मतलब कि जैसा सी इक्विवेलेंट उसको देखेगा उसी हिसाब से वो चार्ज को फ्लो करा देगा, है ना। तो यार जो है तो कुछ चार्ज इसमें, अच्छा इसमें देखो पैरेलल केस में आपको कुछ चार्ज इसमें कुछ चार्ज जो है बच्चों इसमें जाएगा, मान लो इसमें Q1 गया और इसमें Q2 गया। वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप तो जो वोल्टेज है इसके क्रॉस तो वोल्टेज दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हम बताए हैं कि जो आपका पैरेलल के केस, जैसे अगर पैरेलल रहता है तो वहाँ पर आपको जो वोल्टेज होता है तो सेम होता है लेकिन चार्ज डिवाइड होता है। तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो लगाना चाहूँगा तो यहाँ पर किस पे लगाऊंगा, चार्ज पे लगाऊंगा, क्योंकि क्या जो डिवाइड होता है यार, है ना, चार्ज डिवाइड हो रहा तो चार्ज पे लगाना है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा तो मैंने वोल्टेज पे लगाया, ठीक है ना। और यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो तो मैं चार्ज पे ही लगाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज हमको पता है इस पर भी 18 आएगा, इस पर भी 18 आएगा, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल के बीच में जो उसके टर्मिनल पे जितने वोल्टेज होते हैं हर एक कैपेसिटर पे सेम ही रहता है। तो आपको यहाँ पर किस पे वर्क करना है, इस पे वर्क करना है, चार्ज पे वर्क करना है ना। तो चार्ज पे वर्क करने के लिए अब मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है बच्चों। चलो यहाँ पर हम एक रिलेशन जानते हैं Q = C/V। अच्छा फिर से वोल्टेज तो कांस्टेंट है दोनों कैपेसिटर्स में, तो इसका मतलब ये हुआ जो चार्ज है वो C, कहने का मतलब चार्ज और C का जो, इसका मतलब ये हुआ जिस रेशियो में आपके कैपेसिटर्स लगे होंगे उसी रेशियो में वो चार्ज को वो स्टोर करेगा, ठीक है ना। जैसे जबकि सीरीज के केस में जिस रेशियो में आपके कैपेसिटर्स थे उसके इन्वर्स रेशियो में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन आपके पैरेलल केस में चार्ज जो डिवाइड हो रहा है, इसमें चार्ज डिवाइड हो, चार्ज आपके कैपेसिटर्स के रेशियो में, जिस रेशियो में कैपेसिटर्स आपके लगे हुए हैं उसी रेशियो में आप जो है चार्ज जो आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है ना। तो आप देखते हैं, ठीक। नॉर्मल अगर मैं बात करूं, नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल वाला जो आपको क्लासिकल मेथड में बात करूं, जो सिंपल से अगर सर्किट को सॉल्व करूं तो वहां पर अगर मैं C इक्विवेलेंट पहले निकाला जाता है, चलो C इक्विवेलेंट निकाला, दोनों जोड़ दो, C1 + C2 कितना हो गया 9 माइक्रोफैराडे। और अगर मैं बात करूं कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो Q = बच्चों C/V होता है, C की वैल्यू है 9 × 18 162 इतना माइक्रोफैराडे यहाँ से चार्ज जाएगा, कुछ इसमें जाएगा Q1 चला जाएगा, कुछ Q2 में चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पर अच्छा
तो ठीक है, यहाँ अगर मुझे चार्ज चाहिए तो क्या Q इक्वल टू यहाँ पर क्या C1 है, C1 इंटू का इसके अक्रॉस का वोल्टेज 18 है, तो ये जो है आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह Q2 इक्वल टू यहाँ पर भी ऐसे निकालोगे तो C2 इंटू को V आ जाएगा, तो अलग अलग चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इस पे आ जाएगा मान लो कितना, C1 की वैल्यू 6 है, इंटू का वोल्टेज 18 है, 108 हो जाएगा माइक्रो कूलम। और यहाँ पर जो होगा इस वाले Q2 जो हो जाएगा, Q2 के लिए बच्चों 18 इंटू का, क्योंकि C इंटू का भी, C की वैल्यू है 3 और V की वैल्यू 18 है ना। ये देखो इसके अक्रॉस भी 18 है, उसके अक्रॉस भी 18 है, ये टोटल हो गया 54 माइक्रो कूलम। ठीक है ना। अब जो है हम लोग यहाँ पर रेशियो मेथड चेक करते हैं, क्या वास्तव में यार ये चीज़ कहते हैं रेशियो मेथड, क्या इस पर वास्तव में उसका आंसर सेम वही आएगा। चलो, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो कैपेसिटर का रेशियो, देखो जो कैपेसिटर का रेशियो है बट क्या है 6:3 है, 6:3। इसको और थोड़ा से और अच्छे से लिख सकते हो 2:1, 3 1 जब और 3 2 6। तो ये दिस इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज का भी रेशियो उसी रेशियो में, क्योंकि आपका डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2:1। तो इसका मान लो ये कैपेसिटर, ये मान लो ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 है, तो ये जो चार्ज मान लो ये Q1 है और ये Q2 है। अच्छा बच्चे, टोटल चार्ज आप कितना फ्लो हो रहा है 162 माइक्रो कूलम का। ठीक है ना। तो हमको अगर चार्ज चाहिए Q1 चाहिए तो Q1 के लिए कितना Q1 के लिए कितना वो है 2 है, तो ऊपर 2 लिखो। टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बैटरी से, बैटरी जो है एक्चुअली चार्ज तो यहाँ तक तो गया, उसके बाद यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ तक तो चार्ज जो है आपको 162 आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या 162 अपान का 3, तो काटो 3 15 और ये 4, तो कितना हो गया 8 108। देखो 108 माइक्रो कूलम। उसी तरह Q2 जो है, Q2 के लिए भी आप करोगे तो Q2 के लिए क्या, उसका रेशियो के लिए क्या, जो चीज जिसको निकालना है उसको ऊपर, इसको ऊपर लिखो, और कितना कौन डिवाइड हो रहा है, कितना चार्ज डिवाइड 162 अपान का सारी दुनिया नीचे, सारी दुनिया में 2 और 1 है, तो ये हो जाएगा बच्चे डायरेक्ट काटोगे तो 54 माइक्रो कूलम। ठीक है ना, एकदम सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, ये समझ में आया। तो क्या मैं क्या बोला था कि आपको देखो सीरीज और पैरेलल में, सीरीज केस में आपको वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज के रेशियो को आपको फाइंड करना है। तो वोल्टेज और कैपेसिटर्स का जो रेशियो होता है वो जो होता है एक्चुअली इन्वर्स रेशियो में होता है। तो अगर मान लो एक का किसी मान लो कैपेसिटर का जो रेशियो अगर 6:3 है तो उसका 3:6 होगा। ठीक है ना। अगर वही पैरेलल होगा तो पैरेलल में देखो चार्ज डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ डिवाइड हो उसके रेशियो को हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर चार्ज का रेशियो, चार्ज डिवाइड हो रहा है तो उसके रेशियो को फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग देखेंगे Q इक्वल टू CV, वोल्टेज दोनों सेम है, इसलिए Q जो है डायरेक्टली, Q का रेशियो जो है डायरेक्टली C के रेशियो पे डिपेंड के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ ऐसे आपको हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और लाइक भी करो, और साथ साथ शेयर भी करो, ताकि चैनल तो हमारे लिए भी थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा हमको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी, है ना। ठीक है, ओके बाय।